बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने करोनिकर डेल्टा के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए हैं, उनको प्रूव करना है। पहला प्रूफ है हमारे पास कि प्रूव दैट डेल्टा आई आई किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ डेल्टा आई आई हम लोगों ने क्या करना है, 3 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है डेल्टा आई आई। अब देख लें, आई हमारे पास एक डूम इंडेक्स है या सुमेशन इंडेक्स है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 होगी। तो पहले हम लोग इसमें 1 1 पुट कर लेते हैं, फिर क्या आ जाएगा 2 2 पुट कर लेते हैं, फिर क्या पुट कर लेते हैं 3 3। तो हमें पता है कि ये 1 के बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो डेल्टा आई आई किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। दूसरा हमारे पास प्रूफ दिया हुआ है कि प्रूव दैट हमारे पास क्या होता है कि डेल्टा आई के डॉट डेल्टा जे के ये किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। डेल्टा आई के यहाँ पे आई है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं प्रूफ के लिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास डेल्टा आई के ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया था कि डेल्टा आई के डेल्टा जे के हो तो जो सेम इंडेक्स होता है वो गायब हो जाता है, वो हमारे पास किसके बराबर रिजल्ट होता है, डेल्टा आई के बराबर होता है। तो इसमें जो सेम इंडेक्स होगा वो गायब हो जाएगा इस फार्मूले को देखते हुए। बाकी क्या आ जाएगा, डेल्टा आई के और डेल्टा आई के। ठीक है जी, मतलब ये कि जो सेम इंडेक्स होता है उसमें से किसी एक को गायब कर देते हैं। तो ये आ जाएगा डेल्टा आई के और यहाँ पे डेल्टा आई आई यहाँ पे जो सेम इंडेक्स होगा वो गायब हो जाएगा, डेल्टा आई के आ जाता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा आई आई इस रिजल्ट को देखते हुए। तो हमें पता है कि डेल्टा यहाँ पे आई एक क्या आ गया, डूम इंडेक्स आ गया, समेशन इंडेक्स आ गया। तो आई की वेरिएशन क्या होगी, 1 2 3 होगी। या हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रूव कर लिया है ये पिछले क्वेश्चन में कि ये 3 के बराबर होता है। वैसे ये आ जाएगा 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3। ये किसके 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आएगा। इसके पे ऊपर ये फॉर्मूला भी मैंने अप्लाई किया है कि हमारे पास क्या आता है, अगर इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा आई के डेल्टा जे के, तो ये किसके बराबर होता है, जो सेम इंडेक्स होता है उसको गायब कर देते हैं। ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आई जे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला ये और ये एक जैसे हैं। तो आई थिंक ये तो दूसरा भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तीसरा है हमारे पास रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट है जी, प्रूव करें कि डेल्टा आई जे डेल्टा जे के, प्रूव दैट डेल्टा आई जे डेल्टा जे के डेल्टा आई जे डेल्टा जे के डेल्टा के आई इज इक्वल टू किसके होता है, 3 के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा डेल्टा आई जे डेल्टा जे के डेल्टा के आई। इसको और इसको कंबाइन कर लें। ठीक है, इसमें जे जे देखें 2 दफा दिया होता है, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास किसके बराबर, जो सेम इंडेक्स होगा उसको गायब कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आई के बराबर आ जाएगा, डेल्टा और ये के आई आ जाएगा। ठीक है, अब देख लें इसमें ये जो है सेम दिया हुआ है या आई सेम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एक गायब हो जाएगा, बाकी आ जाएगा डेल्टा आई आई आ जाएगा। और डेल्टा आई आई किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो आई थिंक ये भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है कि अगर हमारे पास डेल्टा आई के डेल्टा जे के कोई 2 इंडेक्स सेम आ जाएं तो उसको गायब करके बाकी 2 लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे वो बाकी जो 2 लिखते हैं चाहे सेम हो फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा। अब चौथा है हमारे पास प्रूफ, उसको देखते हैं जी स्टूडेंट। ये हमारे पास चौथा प्रूफ दिया हुआ है, तो इसका प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी। ये क्या है हमारे पास के डेल्टा आई जे डेल्टा के एल और ए आई के। ठीक है, इसमें देख लें आप दूसरे जो
अगले दो हैं इनमें के मतलब सेम है, तो उसको गायब कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा आई जे। और यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट होता है पहले मैंने प्रूव भी किया हुआ है, ये किसके बराबर होता है, ये ए जो सेम होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आई एल के, आई एल के। और इसमें अब देख लें हमारे पास ये आई सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और ये आ जाएगा जे एल या एल जे, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे लिख लो, ए जे एल। यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूफ करना था। चाहे हमारे पास कोई ए आ जाए या डेल्टा आ जाए तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें इंडेक्स जो सेम होते हैं उनको गायब करके बाकी दो लिख लेते हैं, तो ये उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, लास्ट हमारे पास एक पांचवा दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो क्या है हमारे पास पांचवा, कि प्रूव दैट हमारे पास लिखा हुआ है कि डेल्टा आई जे डेल्टा जे के ए आई के किसके बराबर होता है, हमारे पास ए आई के बराबर होता है। तो इसकी ले लो लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है डेल्टा जे के और ए आई के। इसमें देख लें जे हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आई के और ए आई के। ये देख लो इसमें जे हमारे पास सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आई के बराबर आ जाएगा, और ये क्या है हमारे पास ए आई के। अब इसमें के सेम आ गया तो इसको गायब कर देंगे, ये आ जाएगा डेल्टा आई आ जाएगा। ठीक है, और या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पांचवा रिजल्ट है ये वाला, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं कि अगर हमारे पास कोई ए आ जाए तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखते बल्कि ए लिख लेते हैं। ये आ जाएगा ए आई आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जे एल और यहाँ पे ए आई एल लिखा हुआ है तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो साफ ज़रा ए आएगा, ये गायब कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा जे आई आ जाएगा। ठीक है जी, इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बनाते हैं, ये फार्मूला है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई जो कि उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल टू आया राइट हैंड साइड। आई थिंक ये सारे रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिए हैं। फिर भी इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है कि वो कहता है कि कैनोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए ये इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है जी, कैनोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है कि डेल्टा आई जे ये 1 के बराबर होता है जब हमारे पास आई इज इक्वल टू जे हो, ये 0 के बराबर होता है जब हमारे पास आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। ठीक है, अब इसमें आई भी हमारे पास 2 दफा दिया हुआ है, जे भी हमारे पास 2 दफा दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास डबल सम है। तो इस सूरत में हमारे पास आई और जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3 होगी। तो आई और जे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3 होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग जो आई की वैल्यू हो है उसको 1 2 3 पुट कर लेते हैं। आई की वैल्यू को क्या पुट कर लेते हैं, 1 2 3 पुट करके जे को कांस्टेंट अभी रख लेते हैं। तो ये 1 पुट कर लेते हैं, 1 जे 1 एक्स जे, पहले 1 पुट किया, फिर क्या पुट करेंगे 2, फिर क्या पुट करेंगे 3, ये पुट कर लिया। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आई की वेरिएशन पहले क्या होगी, पहले 1 होगी, फिर क्या होगी 2 होगी, फिर क्या होगी 3 होगी। इसमें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आई को हम लोगों ने पुट कर लिया है, क्या पुट किया है 1 2
3, पहले मतलब 1 पुट किया है, फिर 2 पुट किया है, फिर 3 पुट किया है। वो पुट करने के बाद जब हमारे पास इस तरह डबल सम दिया, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम लोग किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जे को 1 2 3 पुट करता तो आई को कांस्टेंट रख लेता। अब यहाँ पे जे दिया हुआ है, 2 दफा दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जे की वैल्यू जो होगी, पहले इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3 पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या पुट कर लेंगे इसमें, ये हमारे पास क्या था, डेल्टा था, मैंने एक्स लिख दिया है, ठीक है जी। ये डेल्टा था, ये भी क्या था, डेल्टा। अब इसमें हम लोग क्या पुट करते हैं, जे की वैल्यू यहाँ पे पहले 1 पुट करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर इसमें क्या पुट करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं, फिर 2, फिर 3, इसमें फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले इसमें हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, जे की वैल्यू 1 2 3 पुट कर लेते हैं, जे की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 1 2 3 इस एक्सप्रेशन में। तो ये आ जाएगा 1, ये 1 पुट कर लिया, ये 2 पुट कर लिया, और ये 3 पुट कर लिया, ठीक है जी। ये 3 पुट कर लिया, प्लस इसमें फिर 1 पुट कर लेंगे, ये 1 पुट कर लिया, ये 2 पुट कर लिया, फिर अब 3 पुट कर लेंगे, डेल्टा 2 3 x2 x3, ये 3 पुट कर लिया, ठीक है जी। अब इसमें हम लोग क्या पुट कर लेंगे, पहले 1 पुट कर लेंगे, फिर 2 पुट कर लेंगे, फिर क्या पुट कर लेंगे, 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देख लें हमारे पास जो रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, पहले इसमें क्या पुट कर लिया था, 1 पुट कर लिया था। ये वाला जो रिजल्ट है, ये तो हमारे पास 1 1 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। हमें पता है कि डेल्टा आई जो सेम होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। जे भी 1 के बराबर, और के भी किसके बराबर, 1 के। अगर यहाँ पे आई जे होता वो 0 के बराबर, मतलब डिफरेंट वाला 0 के बराबर होता है। तो ये 1 के बराबर होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 1 प्लस बाकी दो 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, x2 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 के बराबर होगा, 1 को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, और लास्ट वाला हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो ये i के बराबर, 1 2 है और 3 है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास i के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या j भी लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जांपल भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।